हेलो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के एक शहर में एक महिला की मौत हो जाती है और उसको दफना दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उस कब्र में से रोने की और चिल्लाने की आवाज आती है। और जब उस कब्र को खोदा जाता है और उस महिला को निकाला जाता है तो वो जिंदा मिलती है। आखिर वो मरकर वापस जिंदा कैसे हो गई, देखते हैं इसके पीछे साइंस क्या है। देखिए, जब इंसान मर रहा होता है तो उसके अंग एक एक कर कर काम करना बंद करते हैं। पहले उसकी सांस प्रभावित होती है, यानी कि उसकी सांस में रुकावट आने लगती है। उसके बाद दिल धड़कना बंद कर देता है और उसके 5 मिनट के बाद ही पूरी बॉडी की ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। और इसी को बोलते हैं कि द रिटर्न ऑफ नो पॉइंट, यानी कि इसके बाद कोई इंसान मरकर वापस जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन इस पॉइंट से पहले अगर कोई बीच में रुक जाता है तो और अपन को लगता है कि इंसान मर गया है, लेकिन वापस से वो जिंदा हो सकता है। देखिए, इंसान के मरने के 6 घंटे बाद भी हार्ट, किडनी और लीवर जिंदा रहते हैं, इसलिए 6 घंटे तक इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और मरने के बाद नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सेल्स अभी भी जिंदा होती हैं और वो खुद को मरम्मत कर रही होती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो दाढ़ी भी मरने के बाद आती रहती है, क्योंकि अभी भी सेल जिंदा है। देखिए, जो स्किन होती है वो 24 घंटे तक जिंदा रहती है, यानी कि 24 घंटे बाद बॉडी खुद ब खुद सड़ने लग जाएगी, यानी कि उस पर बैक्टीरिया अटैक कर देंगे। और सबसे खास बात, जो हमारे ब्लीडर होते हैं यानी कि पेशाब की थैली, वो मरने के बाद भी काम करती रहती है। और हम जब बॉडी को छूकर देखेंगे तो हमको लगेगा कि बॉडी गीली है। ये इस वजह से होता है क्योंकि ब्लीडर खाली होकर बॉडी से पेशाब यानी कि यूरिन लीक हो रहा होता है। जब हमको छूते हैं तो बॉडी गीली गीली लगती है। देखिए, हमारी बॉडी में जो जीन्स होता है, यानी कि जैसे हम डीएनए भी कह सकते हैं, वो मरने के बाद कई टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। और यही जीन्स प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि मरने के बाद भी हमारे अंदर प्रोटीन बनती रहती है। और मरने के बाद हमारी पाचन क्रिया भी चलती रहती है। और प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में टूटता रहता है, और इसी वजह से लगता है कि हमको बदबू आ रही है। इसलिए कानों को और नाकों में रुई डाल दी जाती है ताकि बदबू ना आए। देखिए, मरने के बाद हार्ट बीट बंद हो जाती है, सांसें बंद हो जाती हैं, लेकिन ब्रेन अभी भी एक्टिव रहता है। और जो लोग मरने के बाद जिंदा होने का दावा करते हैं, उनको सब कुछ याद रहता है आखिर उनके साथ क्या घटित हुआ था। और वो कुछ बातें भी करते हैं कि हमारे मरने के बाद कैसा फील हुआ था, क्योंकि ब्रेन कुछ टाइम तक एक्टिव रहता है, इसलिए वो बता पा रहे होते हैं। देखिए, शुरुआत में हमने साउथ अफ्रीका की जिस औरत की बात की थी कि वो मरकर वापस जिंदा कैसे हो गई, तो देखिए, मरने की हमेशा 3 स्टेज होती हैं। अगर कोई 2 स्टेज में ही, जैसे किसी की धड़कन बंद हो गई, तो उसको अभी भी मरा नहीं कहा जा सकता। जब तक वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के तक नहीं पहुंचे, तब तक हम उसको मरा हुआ नहीं कह सकते। इसलिए पहले मरने के बाद भी हमको बिल्कुल मेडिकली चेकअप कराना चाहिए, इंसान मर चुका है या नहीं मर चुका। उसके बाद हम उसको दफना सकते हैं।